सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे फिलिपियों 3 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्रिय पौलुस जो है बता रहा है प्रियो निशाने की ओर दौड़ने के लिए कहता है। प्रियो जैसे बहेलिया निशाना लगाता है और वो निशाना से चूकता नहीं है। प्रियो निशाने का मतलब होता है कि सीधा मार्ग, उस लक्ष्य की ओर हम दौड़े। और कहता कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हमारा निशाना कहाँ है? हमारा जब निशाना लगाते हैं तो प्रियो हमारा सीधा निशाना जो है जहाँ हमको जाना है, जहाँ वहाँ हमको देखना है। क्योंकि जब तक हम निशाना सही जगह पर नहीं जाएंगे, सही नहीं दौड़ेंगे, तो प्रियो हमें इनाम नहीं मिलेगा। इसलिए प्रिय दास जो होता है हर एक विश्वासी के लिए बताता है उसकी दौड़ क्या है। हम प्रभु में चल रहे हैं, ये क्या है? एक दौड़ है। हम प्रभु में चल रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हमारा निशाना जो है प्रभु की ओर होना चाहिए, लेकिन हमारा निशाना क्या करते हैं? हमारा निशाना दूसरे की तरफ चले जाता है। हम शैतान के बाती की ओर चले जाते हैं, संसार में चले जाते हैं। इसलिए कि हमारा निशाना जो है, हमारा सही जो है स्वर्ग की ओर, यानी यीशु मसीह की ओर होना चाहिए, जो स्वर्ग में है। वो हम परमेश्वर को देखें। प्रियो जैसे पतरस था, जब तक यीशु मसीह को देखता रहा और पानी पर वो चलता रहा, लेकिन जब निशाना उसका नीचे की तरफ गया तो वो क्या हो गया? वो डूबने लगा। प्रियो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत हाथ बढ़ा करके और उसको निकाल लिया, कहा कि तूने संदेह किया है। प्रियो हमारे अंदर विश्वास की घटी है। हम प्रभु की ओर नहीं देखते हैं, इसलिए जीवन में दुख समस्याएं जीवन में आता है। हमारा सही निशाना केवल प्रभु की ओर, हमारे नजरें जो है उसकी ओर होगी, तो प्रियो हम गिरेंगे नहीं, हम भटकेंगे नहीं। हमारा निशाना केवल वहाँ पर होना चाहिए जो यीशु मसीह हमें देने के लिए कहता है। प्रियो हम संसार में हैं और इस संसार में बहुत से दौड़ हैं, और एक दौड़ तो वह है जो खेल में होता है। खेल की प्रतियोगिता में लोग दौड़ते हैं, और कोई 200 मीटर का होता है और कोई होता है 200 मीटर का, और कोई 400 मीटर का। तो प्रियो इमा हिस्सा तो सभी इसमें लेते हैं, उस दौड़ में सभी लोग हिस्सा लेते हैं, पर इनाम एक ही पाता है। इनाम एक ही पाता है जो उस दौड़ को पूरा करता है। उस दौड़ को जब पूरा करेगा, बहुत लोग होते हैं कि पीछे हो जाते हैं, दौड़ नहीं पाते हैं। इसी प्रकार हम लोग का जीवन है, हर एक विश्वासी का जीवन है। जो हम प्रभु में चल रहे हैं, हम दौड़ जो हमें लगा रहे हैं प्रभु के स्वर्ग में जाने का, वो हम दौड़ को पूरी नहीं कर पाते हैं। यहीं पर हम लड़खड़ा जाते हैं, गिर जाते हैं। उस प्रतियोगिता को जो इनाम देने के लिए यीशु मसीह कहा है, वो इनाम कब तक पाता है? जो दौड़ को पूरा करता है। तो हमें दौड़ ऐसी दौड़ना है कि वो निशाना हमारा केवल यीशु मसीह की ओर है।
दूसरी तरफ न तो दाहिने मुड़ना न तो बाएं मुड़ना है। हमें केवल यीशु मसीह को देखेंगे, तब प्रियो वो स्वर्ग में जो इनाम रखा है यीशु मसीह वो हमको देगा, वो हमको देगा। और प्रियो ऐसे ही कार और मोटरसाइकिल की भी दौड़ होती है, और वह भी एक दौड़ है जिसमें सभी लोग दौड़ते हैं, फिर भी वो दिन भर कार्य करने के लिए दौड़ रहे हैं। ये सब सांसारिक दौड़ है, लेकिन उस आत्मिक दौड़ के बारे में संक्षेप में हम देखेंगे कि बहुत कम लोग हिस्सा लेते हैं, यानी प्रभु में बहुत कम लोग विश्वास करते हैं। और वह दौड़ स्वर्ग में पहुंचने की वाली दौड़ है, जो स्वर्ग की ओर दौड़ है। इस दौड़ में दौड़ने के लिए प्रियो रास्ता बड़ा सकरा है। रास्ता परमेश्वर का मार्ग कैसा है? वो सकरा है, यानी पतला है, और उस पर सभी लोग दौड़ नहीं पाते हैं। जैसे रेल की पटरी होती है प्रियो, तो रेल की पटरी है, लेकिन रेल के पटरी पर सभी लोग नहीं दौड़ पाएंगे, गोड़ हाथ टूट जाएगा। उसी प्रकार हम परमेश्वर के लिए दौड़ लगाते हैं, लेकिन हम दौड़ पाते नहीं हैं। लेकिन प्रियो अगर हम देखते हैं उदाहरण के लिए, तो ट्रेन जाती है, चलती है, लेकिन उस पर भी जो दो पहिए का लोग लेकर के पीछे पीछे जो दौड़ते हैं, अधिकारी लोग जाते हैं, उस पर जो दौड़ते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं, वो कैसे दौड़ते हैं? आप दौड़ेंगे तो गोड़ हाथ टूट जाएगा, लेकिन उन लोगों को जब दौड़ते दौड़ते प्रियो आदत जब बन जाएगा तो आप लोग भी दौड़ने लगेंगे। आमीन। प्रियो हम केवल धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, चलने का प्रयत्न करें प्रभु में, और हमारा निशाना केवल प्रभु की ओर होना चाहिए। परमेश्वर का मार्ग सकरा है, और शैतान का मार्ग कैसा है? उसका चौड़ा है। तो प्रियो पतले में तो दौड़ने में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और इसमें दौड़ने वाले के पैरों में शैतान के कांटे चुभते हैं। इस दौड़ को पौलुस बड़ी बड़ी कठिनाइयों को पार करने के बाद वो दौड़ को पूरा किया, और कहता है ताकि मसीह यीशु से वह इनाम पाए। यीशु मसीह प्रियो हमें इनाम देने वाला है, जो हमें मुकुट देगा, वो बातें बता रहा है, इसलिए वो इनाम पाए जो उसके लिए स्वर्ग में रखा है। लेकिन पुरस्कार केवल एक ही को मिलता है, और बाइबल बताती है 1 कुरिन्थियों 9:24 और 25 में कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु पुरस्कार केवल एक ही को मिलता है, और तुम भी इस प्रकार दौड़ो कि जीत सको। इसलिए मैं लक्ष्यहीन सा नहीं दौड़ता, न मैं हवाई मुक्केबाजी करता हूँ। प्रियो यानी कहने का मतलब प्रिय पौलुस का कहता है कि वो लक्ष्य जो है वो दौड़ने के लिए एक हम भर्ती होने जाते हैं, तो उस दौड़ हम होती है, दौड़ को जो पूरा करता है उसको प्रियो नौकरी मिलता है। उसी प्रकार हमें प्रभु यीशु मसीह में दौड़ लगाना है, प्रभु में चलना है। वो परमेश्वर का मार्ग थोड़ा सकरा है, लेकिन प्रियो जब चलने लगेंगे तो आसान हो जाएगा। आप न घबराएं, धीरज के साथ चलते रहें। धीरज के साथ जब चलेंगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रियो मरियम मगदलीनी जब कब्र में दौड़कर आई तो उसे माली के रूप में यीशु मसीह मिला, और उसकी दौड़ सफल हुई, यानी वो पर यीशु मसीह उसको मिला। प्रियो ऐसे ही उड़ाऊ पुत्र
जब पश्चाताप करके अपने पिता के घर में पहुंचा, तब पिता ने उसे देखा और उस पर तरस खाया, यानी उसने दौड़ कर उसे गले लगाया। पिता ने अपने पुत्र को क्या किया? दौड़ कर गले लगाया। वो दौड़ पूरी किया। वो दौड़ मनुष्य जो है मनुष्य अपने पापों को पश्चाताप करे, अपने पापों को, गुनाहों को परमेश्वर के सामने मान ले, जैसे कि प्रिय उड़ाऊ पुत्र जो था उसने किया। प्रियो, ऐसे वो दौड़ उसे लगाया, चूमा। ऐसे ही एक पश्चातापी मनुष्य जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसे ग्रहण करता है, तो पिता परमेश्वर भी उसे दौड़कर गले लगाता है। आमीन। प्रियो, यीशु मसीह हमें वो कहता है कि वो भी गले हमारे लगाता है। इसलिए हम भी इस संसार में ऐसी आत्मिक दौड़ दौड़ें जिसमें स्वर्ग में पिता परमेश्वर हमें दौड़कर आकर गले लगाए। ऐसे दौड़ करें, ऐसे दौड़े और अपने साथ स्वर्ग में हमेशा रखे। हम ऐसी दौड़ न दौड़ें जो यहूदा इस्करियोती ने दौड़ी थी। वह भागकर, यानी दौड़कर आया और उसने यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए चूमा। इसका भी अंत विनाश हुआ। और हम देखते हैं कि विनाश जो है प्रियो, विनाश के गड्ढे में जाने के लिए न दौड़े। क्यों? क्योंकि हम भी स्वर्गीय दौड़े जहाँ अनंत काल का जीवन है। वो अनंत काल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें और इनाम के रूप में मुकुट प्राप्त करें। आमीन। प्रियो, आज आपके सामने बड़ा यह प्रश्न है कि हम कौन सी दौड़ रहे हैं? सांसारिक दौड़ रहे हैं या आत्मिक दौड़ रहे हैं? हमें समझना है। आज मनुष्य संसार में भुला हुआ है। आओ, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, पौलुस कहता है कि संसार के सदृश न बनो। प्रियो, हम संसार से परमेश्वर हमें अलग कर दिया है, तो संसार की ओर न देखें। हम केवल यीशु मसीह की ओर, वो निशाने को हमें हमेशा देखें जो हमें स्वर्ग में पहुंचना है। इसलिए प्रियो, हमारा यीशु मसीह ये जो दौड़ का लक्ष्य संसार न होकर के प्रभु यीशु मसीह हमारा है। आप उसकी ओर दौड़ें ताकि अनंत जीवन पाएं। प्रियो, इस वचन के द्वारा आपका जीवन सफल होगा। आपको अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह बुला रहा है और बुलाया भी है। तो प्रियो, बहुत जो चीज़ अच्छी होती है पाने के लिए कठिनाई आती है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो स्वर्ग में इतना जाना, अब मनुष्य को इतना नहीं कि स्वर्ग में जो भी गया स्वर्ग में पहुंच गया। प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए हमें पवित्र लोभ लालच से दूर रहना चाहिए। हमें किसी प्रकार का पाप नहीं होना चाहिए। तब स्वर्ग में परमेश्वर हमको वो दौड़ को पूरी करते देखेगा। तब हमारा ये दौड़ है, हम परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होकर के धीरज के साथ प्रभु में चलते रहें, उस आशा को लिए रहें जो यीशु मसीह हमें दिया है। तो आशा के पकड़ रहें। प्रभु हमारा यीशु मसीह हमारा वो वादा किया है कि मैं आऊँगा और मैं साथ तुम्हें ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रियो, परमेश्वर वादा किया है, वो आएगा और हमें साथ ले जाएगा। आमीन। धन्यवाद। आइए हम आप लोगों को छोटा सा प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं के और सृष्टिकर्ता परमेश्वर हो, जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह। हे पिता परमेश्वर, जैसे पौलुस हमें सिखाता है प्रभु, वो दौड़ने के लिए जो निशाने की तरफ है, वो कहता है कि मैं निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ। पिता, हम लोगों का निशाना यीशु मसीह तू है जो स्वर्ग में तू है। पिता, ओ प्रभु, हर बुराई से हमें, पाप से बचा करके
और स्वर्ग में प्रभु जो स्थान देने के लिए कहा है कि तूने कहा कि स्वर्ग मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। यीशु मसीह तू हमारा सब कुछ है, और यीशु तू हमारे लिए वादा किया है कि मैं आऊँगा मैं तुम्हें साथ ले जाऊँगा। पिता जितने भाई बहन तेरे वचन को सुन रहे पिता, हर एक को प्रभु वचन जीवन में प्रभु जी गुदे गुदे को काटे छाटे और जीवन से तेरे नाम की महिमा प्रशंसा, हर एक के लिए आत्मा बचाई जा, हर एक लोग प्रभु अनंत का जीवन पाने पाए पिता। हर एक परिवार को प्रभु जितने भाई बहन सुन रहे हैं उनके परिवार को, उनके बच्चों को हम चाहते हैं हर एक आत्मा तेरे पास पहुँचाई जा, ताकि हर एक के जीवन से तेरे नाम की महिमा प्रशंसा होने पाए। आदर महिमा और गौरव जला सिर्फ आपको देते हैं। विनती प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करे। आमीन।